अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? खैरियत से ठीक ठाक हैं? सबसे पहले फिर से माजरत, वीडियो लेट आ रही है। यार थोड़ी सी मसरूफियत होती है। और बाकी रेसी का असर है। आजकल का मौसम पूरा कर देता है। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। अभी भी मैं ये 11 बज के 28 मिनट हो रहे हैं, वो भी संडे के। पूरा दिन आज मैं बुखार में रहा हूँ। तो अभी ज़रा वक्ती तौर पे तबीयत ख़राब हो गई थी, इसी वजह से ज़रा वीडियोज़ भी डिलेड हो गई। और थोड़ा ऑक्यूपाइड था, इसी वजह से काम का बर्डन था, तो वीडियो नहीं बना पाया। खैर, शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्राइस डिलीवरी मैट्रिक्स किस किस्म के होते हैं, उसमें हमने लिक्विडिटी को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फेयर वैल्यू गैप को। फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, बनते कैसे हैं, कैसे इनको ट्रेड किया जाता है, इनको डिस्कस करते हैं और ये दिखते कैसे हैं। चलिए, फेयर वैल्यू गैप अक्सर इसको शॉर्ट मकसद है, इसको यूज़ किया जाता है एफवीजी के तौर पे। ठीक है। फेयर वैल्यू गैप होते हैं जब प्राइस एक रेंज के अंदर एक तरफा प्राइस डिलीवरी या लिक्विडिटी शो करती है। अब लिक्विडिटी को मैंने यहाँ इसलिए ऐड किया कि प्राइस जब बाय साइड में जा रही होती है, जब बुलिश ट्रेंड में होती है, तो वो बाय साइड की लिक्विडिटी हंट करने जा रही है, तो वो बाय साइड की लिक्विडिटी ऑफर कर रही होती है। ठीक है। तो ये बताना ज़रूरी था। तो फेयर वैल्यू गैप का मतलब यही है कि फेयर वैल्यू गैप किसी एक रेंज के अंदर या कोई किसी एक स्पेसिफिक कैंडल के अंदर एक तरफ को जाना पसंद करती है, एक तरफ की डिलीवरी दे रही है, तो उस कैंडल को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अच्छा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि जब प्राइस फेयर वैल्यू गैप को छोड़ती है मार्केट के अंदर, एक कैंडल फेयर वैल्यू गैप कंफर्म कर देती है, तो उसके बनने पर हम उसको क्या कैसे देख रहे होते हैं। इसका थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं कि जब मार्केट एक तरफ को जाती है ना, वो तो वहाँ पे वो फेयर वैल्यू गैप छोड़ देती है। दिखती कैसे, इसको आगे देखते हैं। मार्केट जब एक तरफ को जाती है, तो जब वो फेयर वैल्यू गैप छोड़ती है, तो उसी वक्त, उसी दिन, अगले दिन या उसी रेंज में मकसद है वापस रिट्रेसमेंट करते वक्त या फ्यूचर में कभी मार्केट को वो गैप याद रहता है, मार्केट उसको याद रखती है और मार्केट उसको रीपेंट करने दोबारा जाती है। टाइप ऑफ फेयर वैल्यू गैप, बाय साइड फेयर वैल्यू गैप होते हैं और सेल साइड की फेयर वैल्यू गैप होते हैं। ये पिक्चर डायग्राम कुछ डाटा मैं इंटरनेट से कलेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर टाइम की कमी होती है तो मैं खुद ये डायग्राम बना नहीं पा रहा। अच्छा, बाय साइड की फेयर वैल्यू गैप को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये है जी बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप। ये ऐसे दिखता है कि प्राइस अगर इस ओपन, लो, हाई और क्लोज की रेंज को मैं देखूं, तो इस पूरी कैंडल के अंदर मार्केट ने बाय साइड की हमें लिक्विडिटी या डिलीवरी ऑफर की है। ठीक है। तो अब माइकल कहते हैं कि जब ये आता है मार्केट के अंदर ऐसे नजर आती है, तो अब आप देखें कि प्राइस इसके लेफ्ट और राइट में कोई विक या कोई कैंडल नहीं है, इसके लेफ्ट और राइट में एक गैप पड़ा हुआ है। तो ये फेयर वैल्यू गैप है। इसकी वो मिसाल ऐसे देते हैं कि यार, जैसे प्राइस में प्राइस की बात कर रहा हूँ, जैसे इसको प्राइस से थोड़ा हट के भी समझ लेते हैं कि जब आप लोग ने देखो कोई कमरा वगैरह पेंट हो रहा है, तो वो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि वो एक रोलर बना होता है, उसमें दीवार को पेंट करते हैं। एक रोलर बना होता है, उससे ना दीवार को पेंट करते हैं। तो वो रोलर जब चलाया जाता है ना, तो जब उसे पेंट में पहले भिगोया जाता है, फिर भिगोने के बाद उसको दीवार पे चलाया जाता है, तो चलाते वक्त वो किसी जगह पे एक्यूरेट काम करता है, किसी जगह पे थोड़े थोड़े पेंट नहीं करता, सूख जाता है। तो इसकी मिसाल ऐसे देते हैं, जिस जिस जगह वो सूखता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि दोबारा उस रोलर को पेंट में डिप करके उस जगह पे दोबारा चलाते हैं, ताकि पेंट सही से वहां पे हो जाए। इसी तरह प्राइस जब एक जगह को, एक लेवल को बहुत शार्पली छोड़ती है, तो यहाँ पे ये गैप बन जाता है। इसके लेफ्ट और राइट में कोई ना ट्रेडिंग नहीं हुई होती, कोई प्राइस डिलीवरी नहीं होती इसके लेफ्ट और राइट में ना, या इसी एरिया के अंदर। तो ये मजबूरी बन जाती है, ये गैप होता है, एल्गोरिदम इस गैप को याद रखता है। एल्गोरिदम बाद में आके, अभी आके, इस कैंडल के कंफर्म होने के बाद प्राइस अभी आके इसको, अच्छा, एक तो कंफ्यूजन होती है, वो ये होती है, लोग समझते हैं कि जब ये कैंडल बन गया तो ये फेयर वैल्यू गैप है। मुझे तो जब भी इसका मैं देखता हूँ तो ऐसा नहीं होता। अगर अगली कैंडल फौरन इसको आके ट्रेड कर देगी, तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। अब लेट्स सपोज के मार्केट आई है और इसको ट्रेड करते करते यहाँ तक आ गई है, इसके 50% लेवल तक, इसके 50 पर अगर मैं इस गैप को इस इधर से इधर तक मार्क करूँ फिबोनाची के ऊपर, तो इसका जो 50% लेवल होगा वो मेरा कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट लेवल होगा। शॉर्ट फॉर्म में उसको सी कहते हैं। हमने अक्सर ऐसे ट्रेडर्स के चार्ट देखे होंगे जिसके ऊपर सी लिखा होगा, या माइकल भी अक्सर सी लिख देते हैं। वो फेयर वैल्यू गैप का 50% का लेवल होता है। इस हाई से इस लो के दरमियान की जो रेंज है, उसका जो 50% होगा वो सी लेवल होगा। ठीक है। तो अगर तो प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के बनने के बाद फौरन इसको ट्रेड करने आ जाती है, तब तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं रहेगा, क्योंकि प्राइस ने फौरन आके उसको ट्रेड कर दिया। ठीक है। वो जो उसने गैप छोड़ा था पेंट ने, रोलर ने फौरन आके उसको दोबारा पेंट कर दिया।
तो और अगर प्राइस अगली कैंडल इसके कहीं ऊपर नीचे कहीं के भी अभी ये जरूरी नहीं है कि यहीं पे क्लोज, इसकी कोई भी शक्ल हो सकती है, यहाँ पे भी आके क्लोज हो सकती है, यहाँ पे भी आके क्लोज हो सकती है, बाकी जो एरिया बचेगा वो हमारा फेयर वैल्यू गैप होगा। ठीक हो गया। तो प्राइस जब भी कहीं पे फेयर वैल्यू गैप छोड़ेगी तो दोबारा उसको आके पेंट करेगी। उस टाइम पे अगर एक मिसाल प्राइस बुलिश जा रही है, बुलिश जाते जाते मार्केट अचानक रिट्रेस करेगी तो इस फेयर वैल्यू गैप में आएगी। इस फेयर वैल्यू गैप में हम लोग दोबारा बुलिश होने की कोशिश करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो हम दोबारा उसको राइड करेंगे। एंट्रीज टेक्निक्स को आगे जाके हम लोग मजीद अपना ड्रिल भी करेंगे और डिस्कशन भी करेंगे। बेरिश फेयर वैल्यू गैप की तरफ अब चलते हैं। बेरिश फेयर वैल्यू गैप प्राइस ने इसमें देखें इस ओपन हाई लो और क्लोज के दरमियान में सिर्फ सेल साइड की लिक्विडिटी या प्राइस की डिलीवरी हमें ऑफर की है। इसके लेफ्ट और राइट में कोई ट्रेडिंग नहीं हुई, लेफ्ट और राइट में कोई विक वगैरह भी नहीं है, कोई कैंडल वगैरह भी नहीं है। तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप होगा। इसको कंफर्म किया अगली कैंडल की क्लोजिंग में। ठीक है। इसको कैंडल अगर ये कैंडल यहाँ तक आ जाए तो फेयर वैल्यू गैप इस एरिया में होता। जैसे ये क्लोजिंग में कंफर्म हो गया कि इस लो से इस हाई के दरमियान ये हमारा बेरिश फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस फ्यूचर में जब कभी इसको आकर ट्रेड करेगी तो यहाँ से दोबारा बेरिश होगी। ये एक चार्ट है, ये भी मैंने इंटरनेट से डाटा कलेक्ट किया है। इसमें कुछ पॉइंट्स हमने वादे किए हुए हैं। वो कैसे कि एक में थी डाउन ट्रेंड में प्राइस ने नंबर 2 फेयर वैल्यू गैप बनाया, नंबर 3 प्राइस ने फ्यूचर में जाकर उसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद मार्केट में रिजेक्शन है। अभी क्या हुआ है इस पे एक ये क्लासिक सिनेरियो नहीं है कि मार्केट ने यहाँ से ट्रेंड ही चेंज कर दिया हो ना, ट्रेंड कंटिन्यू किया हो। मार्केट का यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो रहा है। क्यों? यहाँ पे मुझे याद पड़ता है इस भाई ने जिसका मैंने ये चार्ट उठाया, यहाँ पे नीचे कोई वो पड़ता था साइड हमारी लिक्विडिटी पड़ी हुई थी जिसको मार्केट ने पंच किया। इस लॉस की भी लिक्विडिटी ली, साथ को उसको भी ली। उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि मार्केट गई है ऊपर। अब ये 3 बार फ्रैक्टल पैटर्न पड़ा हुआ है, ये 3 बार पड़ा हुआ है हाईज, हाईज की बात कर रहा हूँ। ये हाई बना हुआ है हमारा, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। अब उसने एक्सपेंशन मूव तो दे दी, अभी रिट्रेसमेंट जब वो करने आई है उसकी रिट्रेसमेंट देखे कहां से शुरू हुई है, फेयर वैल्यू गैप से। ये रियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है मार्केट की। देखिए मार्केट ने कैसे इसकी रिस्पेक्ट की है इस लेवल की। ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ने एक्सपेंशन मूव दी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, बुलिश हुई, बुलिश होने के बाद उसने रिट्रेसमेंट की। रिट्रेसमेंट उसने कहां तक की? ये यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप पड़ रहा है, देख रहे हैं। मार्केट उसके अंदर आई, टैप हुई, नीचे हमारा रिजेक्शन ब्लॉक भी पड़ा तो उसके अंदर टैप हुई, मार्केट वहां से दोबारा बुलिश हो गई। ठीक हो गया। और ऐसे ही मार्केट ने ये जो एक्सपेंशन मूव दी, ये एक्सपेंशन मूव देखे कि यहाँ पे ये इस हाई और इस कैंडल के लो के दरमियान या इस कैंडल के लो के दरमियान ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है ये वाला। मार्केट इसके अंदर आई, इसके बाद मार्केट ने अगेन एक्सपेंशन मूव दी। एक्सपेंशन मूव देने के बाद फ्यूचर में फिर मार्केट आई दोबारा। इस पूरी वेव की जो रिट्रेसमेंट बनती है वो रिट्रेसमेंट देखें, प्राइस बुलिश था, प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप छोड़ा नंबर 2। नंबर 3 फ्यूचर में प्राइस आया। अब ये है कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट की जो हमारी वो मिसाल है, एग्जांपल है, वो ऐसे ही है। या अब अगर आप इस लेवल से इस लेवल के दरमियान में फिबो लगाएंगे तो ये हमारा 50 लेवल बनता है। 50% लेवल को मार्केट ने आके टच किया, ये हमारी सपोर्ट थी, मार्केट की रियल टाइम सपोर्ट थी। और जैसे मार्केट में आती मार्केट प्राइस ने दोबारा यहाँ से बुलिश हो गया। ठीक हो गया। ये तो हमारा फेयर वैल्यू गैप। अभी इसको मजीद आगे जाके हम लोग थोड़ा सा ऐसे चार्ट के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी क्लियरनेस हो जाए। अभी ये देखें, ये हमारे पास लॉस पड़े हुए थे, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, डाउन ट्रेंड में मार्केट ने इन लो की लिक्विडिटी ब्रेक की। और अगर ये हमारी एक्सपेंशन मूव थी तो यहाँ पे मार्केट ने रिट्रेस किया। रिट्रेस कहाँ किया? ये फेयर वैल्यू गैप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये लो और ये हाई के दरमियान मार्केट पड़ी रही। और ये देखें इधर ही मार्केट रुकी रही। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं और इस वाले फेयर वैल्यू गैप को मैं अभी वक्ती तौर पे हटा देता हूं और यहाँ पे मैं लगाता हूं अपना फेब। ठीक है। ये देखें इस लो और इस हाई के दरमियान ये जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, देखिए इसके लेफ्ट और राइट में अभी जब ये कैंडल बनी कोई वीक नहीं थी। प्राइस कहाँ से रिजेक्ट रिजेक्ट हो रही है? 50% लेवल से। 50% लेवल हमारा कॉन्सिक्वेंट इंक्रूचमेंट लेवल होता है। ये वीकली की कहना है, वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ। प्राइस यहाँ से दोबारा गिरी, दोबारा गिरी। ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक भी था और एक्चुअल ब्लॉक भी था। पीछे स्लो की लिक्विडिटी ली हुई थी, मार्केट दोबारा उस ऑर्डर ब्लॉक में गई, ऑर्डर ब्लॉक जाके दोबारा उसने स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मार्केट ने दोबारा आरटीओ किया, रिटर्न टू ऑर्डर ब्लॉक हुई और बुलिश होगी। बुलिश जैसे जैसे हुई मार्केट,
ये अगर हम लोग यहाँ पे बुलिश थे तो हमारा नेक्स्ट टारगेट था। अब मार्केट मैंने बताया था कि बाय साइड की लिक्विडिटी लेती है तो सेल साइड की तरफ जानी जाती है, सेल साइड की लिक्विडिटी लेती है तो बाय साइड की तरफ जाती है। पीडीआर इज इटसेल्फ अपने लिक्विडिटी वाइड्स होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से बुलिश हुए तो हमारा नेक्स्ट टारगेट एग्जिट का कहाँ से था, कहाँ पर था? ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक भी पड़ा हुआ है, ये हमारा रिजेक्शन ब्लॉक पड़ा हुआ है और इसके ऊपर हमारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। मार्केट यहाँ ना होगी तो ऊपर जाएगी, तो हम लोग इसको टारगेट कर लेते हैं क्योंकि सेल साइड की लिक्विडिटी ले ली, ऑब्वियस पॉइंट हम बाय साइड को ले लेते हैं। यहाँ से हम जब दोबारा बुलिश हुए तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। एग्जिट करेंगे तो इसका मतलब हम यहाँ से रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिट्रेसमेंट हुई तो मार्केट जब यहाँ से बुलिश हुई, बुलिश होने के बाद मार्केट ने ये देखें, ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का लो, मार्केट फ्यूचर में दोबारा आई उसके अंदर दोबारा आने के बाद मार्केट यहाँ से बुलिश होगी। और बुलिश होने से पहले जो हमारा बेरिश फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, इसकी रिस्पेक्ट भी किया है मार्केट ने। ये देख रहे हैं, रियल टाइम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वीकली कैंडल है ये। तो आप अगर इंटरडे ट्रेड में भी इसको एग्जीक्यूशन अपनी कर सकते हैं। और मार्केट दोबारा नीचे, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और दोबारा बुलिश हो गई। ये हमारा बुलिश फेयर वैल्यू गैप था। रियल टाइम चार्ट के ऊपर दिखा रहा हूँ, जीबीपी यूएसडी का वीकली चार्ट है पड़ा। इस रेंज से इस रेंज के दरमियान प्राइस ने रिट्रेसमेंट की, 50 लेवल तक गया, फिर गिरी। फिर इस रेंज से इस रेंज के दरमियान प्राइस ने रिट्रेसमेंट की, फिर गिरी। अब इस रेंज से इस रेंज के दरमियान में बात करूं तो ये देखें, इस कैंडल के लो से इस कैंडल के हाई के दरमियान हमारा वो पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था। इस फेयर वैल्यू गैप में जैसे ही मार्केट गई, तो मार्केट जब इसके अंदर गई तो देखिए इसकी कैसे रिस्पेक्ट की मार्केट ने। ओनली इसकी विक्स गई है इस लेवल के ऊपर, वो भी हमारा ऊपर ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था। ये ऑर्डर ब्लॉक ले लें या ये ले लें, मार्केट उस ऑर्डर ब्लॉक में गई है। जो इसकी बॉडी की क्लोजिंग थी वो इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर हुई है और मार्केट ने उस फेयर वैल्यू गैप को छोड़ने के बाद दोबारा किसी छोटे टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट की और फिर गिरना शुरू होगी। अभी भी बिल्कुल ये भी फेयर वैल्यू गैप था, प्राइस ने एक ही साइड की लिक्विडिटी ऑफर की हुई है, यहाँ पे गैप भी था। तो गैप में मार्केट ऐसा समझ लें कि इसको मैंने इसलिए नहीं मार्क किया, इसको थोड़ा सा आगे मजीद जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे थोड़ा सा मजीद इसको डिस्कस करेंगे, इस चीज़ को। मार्केट इस रेंज से इस रेंज के दरमियान में प्रीमियम में नहीं की डिस्काउंट से सेल होगी, ये सीन भी होता है मार्केट के अंदर। खैर, फिर मार्केट यहाँ पे स्टॉप की, कंसोलिडेशन इटसेल्फ रिट्रेसमेंट होती है। कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने दोबारा एक्सपेंशन मूव दी और एक्सपेंशन देने के बाद मार्केट ने ये देखिए ये फेयर वैल्यू गैप छोड़ा, एक ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, एक ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था। जैसे ही मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप के अंदर गई, मार्केट दोबारा गिरी, ठीक हो गया। और उसके बाद ये थोड़े बहुत इधर मैंने छोटे टाइम फ्रेम के बुलिश फेयर वैल्यू गैप मार्क किए थे, फिर मैंने कहा चलो इसी टाइम फ्रेम के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी एक ही जगह पे जैसे ये दो फेयर वैल्यू गैप्स पड़े हुए हैं, तो इसमें से हमारा ऑब्वियस फेयर वैल्यू गैप कौन सा होगा, किसको हमने ट्रेड करना है, अक्सर ये क्वेश्चन भी किए जाते हैं। अगर ये रिट्रेसमेंट को, इस कंसोलिडेशन को मैं रिट्रेसमेंट ले लूँ और अगली मेरी प्राइस लाइक ये बनती है, तो मैं इसको ऐसे मार्क कर लूंगा, या मैं ऐसा करता हूँ इसको अच्छा, आप विक टू विक भी लगा सकते हैं और बॉडी टू बॉडी भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, जब हम लोग जाएंगे इस क्या कहते हैं फिबोनाची वाले सेगमेंट में, तो इसको मजीद हम लोग डिस्कवर करेंगे। अभी बात हो रही थी कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप हमारा काम करेगा और कौन सा नहीं करेगा। सारे बेसिकली वैसे सारे फेयर वैल्यू गैप काम करते हैं। अब ये जो मार्केट यहाँ से रिटर्न होगी, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को भूल जाएगी। फ्यूचर में कभी 1 महीने 2 महीने 5 महीने बाद कभी जब कभी यहाँ पे आएगी, मार्केट को ये लेवल याद होगा। अगर उस टाइम पे मार्केट बुलिश ना हुई तो वो यहाँ से पलटेगी, और अगर बुलिश हुई तो मार्केट इस जगह पे आके कम से कम आपको रेंज दिखाएगी या रिवर्सल दिखाएगी, रिवर्सल सॉरी रिट्रेसमेंट दिखाएगी, ठीक हो गया। अक्सर क्वेश्चन किया जाता है कि इन दोनों फेयर वैल्यू गैप्स में से हमारा कौन सा जो फेयर वैल्यू गैप होगा वो काम करेगा। तो जो हमारा 50% लेवल के पास होगा फिबोनाची के अंदर, वो हमारा या 50% के ऊपर होगा। मकसद ये है कि सेल सिनेरियो में जो हमारा प्रीमियम फेयर वैल्यू गैप होगा उसको हम मार करेंगे, और जो हमारा डिस्काउंट में बुलिश बुलिश सिनेरियो में जो हमारा डिस्काउंट के अंदर फेयर वैल्यू गैप होगा हम उसको मार करेंगे। अब ये फेयर वैल्यू गैप 50% के अंदर था, मार्केट इसके पास आई। कितनी खूबसूरती से आप ये देखिए कि मैं इसकी ये मार्किंग थोड़ी सी हटा देता हूँ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से मार्केट ने रिजेक्शन दिखाई, इसके इवन इसके अंदर भी क्लोजिंग नहीं दी। इस ये देख रहे हैं, ये लो, इस लो को जैसे मार्केट ने टैप किया और यहीं पे पड़ी मार्केट और फिर यहाँ से शार्पली गिरी। ये गाइस ये मार्केट के रियल टाइम पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप के अंदर एक थोड़ी सी आपको एक और चीज ऐड ऑन कर देता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप एल्गोरिदम का वो होता है, क्या कहते हैं, एल्गोरिदम इसको चला रहा होता है ना, तो एल्गोरिदम इसको हमेशा याद रखते हैं कि जब भी मार्केट में कहीं पे कोई फेयर वैल्यू गैप होगा
तो मार्केट उस लेवल को याद रखती है, एल्गोरिदम उस लेवल को याद रखता है। क्यों? वहाँ पे सिर्फ एक साइड की प्राइस डिलीवरी ऑफर की गई है, दूसरी साइड की प्राइस डिलीवरी ऑफर ही नहीं की गई ना। मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से वहाँ से निकली है। तो फ्यूचर में मार्केट दोबारा उस एरिया में जाएगी तो उसके अगेंस्ट जो प्राइस डिलीवरी होगी वो देगी और फिर वहाँ से गिरेगी। अभी ये देखें, यहाँ से प्राइस ने सारी बाय सेल साइड की डिलीवरी दी है, लेकिन यहाँ से दोबारा प्राइस बाय साइड की डिलीवरी देने गया इस एरिया के अंदर। जैसे वो डिलीवरी, अब वही बात होगी कि हमारे पास कौन से पॉइंट होंगे इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर कि प्राइस कहाँ-कहाँ से पलट सकती है। इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर इस फेयर वैल्यू गैप का हाई और लो और इसका 50%, ये हमारे लेवल्स होते हैं जिनको हमने देखना होता है जहाँ से मार्केट पलट सकती है। और इसके एंट्री टेक्निक से इंशाल्लाह आगे जाकर डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को फ़ायदा देगी। काइंडली अभी तक हम लोग पीडीआरएस मैट्रिक्स के अंदर लिक्विडिटी को और फेयर वैल्यू गैप को डिस्कस कर चुके हैं। दोनों चीज़ों को हमने रियल टाइम चार्ट के ऊपर भी डिस्कस किया। इसके पीछे हमने स्ट्रक्चर और 3 बार फ्रैक्टल को हमने डिस्कस किया था। तो ये सारी चीज़ें मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि बार-बार आप लोग इसको चार्ट के ऊपर ना अपनी बैक टेस्टिंग करते रहें। और क्वेश्चन कोई हो तो वो भी मैं हाजिर हूँ। मैंने अभी तक सारे को आप लोगों ने देखा होगा, मैंने सारे जो कमेंट्स हैं वो पढ़े हुए हैं। तो एक दफ़ा फिर लेट आने की माजरत। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में जल्दी हम लोग अपने मज़ीद जो पीडीआर है उनको डिस्कस करें और आगे बढ़ें। अगर फेयर वैल्यू गैप का टॉपिक आपको पसंद आया तो हमारे ग्रुप के एक मेंबर हैं बिलाल भाई, जिनको फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ना बहुत ज़्यादा कमांड हासिल है, और अगर आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी हमें इसके ऊपर एक लेक्चर दें जो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। इसके अलावा बिलाल भाई का एक थ्रेड भी है फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर, काफ़ी पॉपुलर है ICT के हवाले से, तो मैं वो लिंक भी शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप लोग उन्हें भी ज्वाइन कर सकें। और इसके अलावा मेरे टीचर हैं नो इंडिकेटर गाय के नाम से, उनका चैनल है जिनका नाम दिलशाद साहब है, और वो उन्होंने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर एक वीडियो रिसेंटली अपलोड की है। अगर आप चाहें तो आप वो भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।